नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल किरण की पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का नामकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कई आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि कर्ता के आधार पर। जब हम काल विभाजन को कर्ता के आधार पर करते हैं तो प्रसाद युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अगर हम काल विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं तो भक्ति काल, संत काव्य और सूफी काव्य। अगर विकास के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जाए तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन करें तो राष्ट्रीय धारा और स्वच्छंदवादी धारा के रूप में हमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसी भारतीय विद्वान द्वारा नहीं किया गया, बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो था एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तारसी द्वारा किया गया था। उनके ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ जो था वो दो भागों में विभाजित था। पहला भाग जो था वो 1839 और दूसरा भाग जो था वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। इसमें हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी के कवियों को वर्णानुक्रम पद्धति में विभाजित किया गया था। इसमें कवियों की कुल संख्या 738 थी, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि ही थे। फिर बात करते हैं हम शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर का था शिवराज सरोज। शिवराज सरोज जो था इसमें लगभग 1000 कवियों को लिया गया था। फिर आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह ग्रंथ 11 खंडों में विभाजित था। फिर आता है मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में मील का पत्थर साबित हुआ। इन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया और आने वाले अन्य साहित्यकारों ने भी इन्हीं को आधार बनाकर अपने साहित्यिक ग्रंथ लिखे हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन की। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात करते हैं। पहले काल आता है आदिकाल। आदिकाल यानी आरंभिक काल। आदिकाल को कई नामों से जाना गया है, जैसे कि आदिकाल, वीर गाथा काल, वीर काल, अंधकार काल, अपभ्रंश काल, प्रारंभिक काल आदि कई नामों से जाना गया है। इस काल में वीर परक रचनाएं अधिक लिखी गई, रासो ग्रंथ लिखे गए आदि। इस काल में पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विद्यापति आदि कवि भी आदिकाल में देखने को मिलते हैं। फिर आता है
मध्यकाल। मध्यकाल जो था वह दो भागों में विभाजित था। पहला आता है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल नाम से जाना गया है, जो 1350 से 1650 तक का रहा। यह काल भी निर्गुण धारा और सगुण धारा, निर्गुण धारा और सगुण धारा दो धाराओं में विभाजित था। पहले हम बात करते हैं निर्गुण धारा की। निर्गुण धारा के जो कवि थे वह भगवान को निराकार परब्रह्म के रूप में पूजते थे। वे भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करते थे। वे मानते थे कि मूर्ति पूजा और जो ब्रह्म आडंबर है वह इनका खंडन करते थे। फिर आता है सगुण धारा। सगुण धारा के जो कवि थे वे भगवान के साक्षात्कार रूप में पूजा करते थे। वे मूर्ति पूजा पे विश्वास रखते थे, अवतारवाद में विश्वास रखते थे। आगे जाकर निर्गुण धारा भी दो भागों में विभाजित हो गई। पहला था ज्ञानाश्री या ज्ञान मार्गी शाखा, फिर दूसरा था प्रेम मार्गी शाखा। जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे वे मानते थे कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, जबकि प्रेम मार्ग के कवि मानते थे कि प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि जो थे वे कबीरदास थे, जबकि प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन थे? वे थे जायसी। फिर आता है सगुण धारा। सगुण धारा भी दो धाराओं में विभाजित थी। राम भक्ति धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास। फिर दूसरा आता है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। फिर आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जो था यानी रीतिकाल। रीतिकाल जो था रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धाराओं में विभाजित थे। फिर आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल को 3 भागों में बांटा गया। पहले आता है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर लिया आदिकाल की, मध्यकाल की, अब हम बात करेंगे आधुनिक काल की। जो आधुनिक काल था उसमें आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो था वो भारतेंदु जी के नाम पर रखा गया था। भारतेंदु जी के अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र जैसे अनेक रचनाकार इस समय हमें देखने को मिल जाता है। इनकी बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, भारत उन्नति कैसे होगी, नील देवी, सती प्रताप आदि अनेक रचनाएं हमें देखने को मिल जाती है। फिर आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया था। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था और इसके साथ साथ ही इन्होंने हिंदी कविता को रीतिकालीन प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त कर उसे आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों से जोड़ा था। इस काल में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी अनेक साहित्यकार या रचनाकार हुए। फिर आता है छायावाद। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जैसे अनेक रचनाकार हमें देखने को मिल जाते हैं। छायावाद में ऐसा काव्य लिखा गया जिसे पढ़ते ही पाठकों के हृदय में भावों की एक छाया प्रतिबिंबित हो जाती थी। जैसे महादेवी वर्मा कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। उन्होंने
बादल को अपने दुख के रूप में प्रकट किया है। इसके अलावा आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में नागार्जुन हो गए, दिनकर हो गए, आदि अनेक कवि हुए। फिर आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में कविता में नए नए प्रयोग किए गए, नए नए विषय को कविताओं में शामिल किया गया, जैसे कि भुखमरी, बेरोजगारी, भुखमरी हो गया, बेरोजगारी हो गया, लाचारी हो गया, गरीबी हो गया। ऐसा चित्रण इसमें किया जा रहा था कि जिससे हमारे सामने जो दृश्य है वो दृष्टिगोचर हो जाए। फिर आता है नई कवितावाद। नई कवितावाद में ऐसी कविताएं लिखी गई या कविता को ऐसे रूप में प्रकट किया गया, कविता केवल रस, छंद, अलंकार तक ही सीमित नहीं रह गई। कविता में नए नए पन लाया गया, कविता में नए नए तथ्यों को डाला गया। तो इस प्रकार हमने जाना भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, प्रयोगवाद और नई कवितावाद। अगर आप NTA नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं और उचित मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। मैं अगली वीडियो आपको इसी विषय में बनाकर दूंगी कि हिंदी NTA नेट JRF की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक खरीदें, कौन से विषय पढ़ें और कौन से विषय छोड़ें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।